हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सीमेन के बारे में। सीमेन का कंपोजिशन क्या है, किस किस तरीके की मेल को डिजीज हो सकती है, सीमेन के कंपोजिशन का जो पाथवे है वो किस तरीके से चलता है, मतलब सीमेन किस तरीके से फ्लो होता है इन मेल बॉडी। एक एक करके जानते हैं। छोटा सा वीडियो ध्यान से देखिए। कंपोजिशन ऑफ सीमेन मैंने लिख रखा है। सीमेन में क्या क्या होता है आपको मैंने बताया कि सीमेन में सबसे ज्यादा पार्ट वो होता है सेमिनल फ्लूइड का, सेमिनल प्लाज्मा का। फिर उसमें कुछ पार्ट्स मिक्स होता है प्रोस्टेटिक पार्ट का, मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड का, और कुछ पार्ट उसमें मिक्स होता है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, और मेन पार्ट जो होता है वो होता है स्पर्म सेल। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, देखो स्पर्म सेल, सेमिनल प्लाज्मा या फिर सेमिनल फ्लूइड, उसके बाद में प्रोस्टेटिक फ्लूइड, और उसके बाद में काउपर्स ग्लैंड का सिक्रेशन। ये जितना भी ये कंपोजिशन है ये मिलके क्या बनाता है, सीमेन बनाता है। समझ गए। उसके बाद में अगर अपन सीमेन के वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम का मतलब है कि एक मेल जब भी कोपुलेटरी एक्शन करता है तो उसके बॉडी में से जितना भी फ्लूइड डिस्चार्ज होता है उसे अपन सीमेन का वॉल्यूम बोलेंगे। उसे बोलेंगे एक इजेकुलेशन में, पर इजेकुलेशन जब भी एक बार मेल अपने सीमेन को डिस्चार्ज करता है तो कितना वॉल्यूम डिस्चार्ज करता है। तो यहाँ पे देखो 2.5 to 5 ml पर इजेकुलेशन, ये यहां से यहां तक की रेंज होती है कि एक मेल 2.5 से 5 ml सीमेन इजेकुलेट करता है पर इजेकुलेशन। अब यहां पे देखो इस इतने वॉल्यूम में कितने स्पर्म सेल होते हैं, तो स्पर्म सेल की काउंटिंग जो है वो है इस वॉल्यूम में 200 to 300 मिलियन। कितनी है, 200 to 300 मिलियन इसमें सेल यहाँ पे काउंट की जाती है। उसके बाद में यहाँ पे बोलते हैं कि अगर ये 200 to 300 मिलियन इतने पार्ट में है तो अपन ऐसे नॉर्मल सा आइडिया लगा लेते हैं कि 100 मिलियन स्पर्म सेल होती है 1 ml सीमेन में। क्या इतनी बात समझ में आई। उसके बाद में यहाँ पे एक कुछ टर्मिनोलॉजी है, तो यहाँ पे देखना ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया का मतलब होता है कि एक मेल में जो जितनी भी स्पर्म सेल की काउंटिंग है वो काउंटिंग है 20 मिलियन स्पर्म पर ml सीमेन में, मतलब एक ml सीमेन में कितना 20 मिलियन से भी कम क्या है स्पर्म सेल की काउंटिंग। उसे अपन ऐसी कंडीशन में अपन क्या बोलते हैं, ओलिगोस्पर्मिया बोलते हैं। एक वर्ड आएगा एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया का मतलब होता है ए यानी एब्सेंट, सीमेन में स्पर्म सेल ही एब्सेंट होगा, उसे अपन क्या बोलेंगे, एजोस्पर्मिया बोलेंगे। फिर यहाँ पे एक एनसीईआरटी में एक स्पेशल लाइन लिखी है जिसे अपन बोलते हैं कि नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए, एक मेल में अगर नॉर्मल फर्टिलिटी है तो नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए क्या रिक्वायर है, रिक्वायर ये है कि जो भी सीमेन में जितने भी स्पर्म सेल की जो ये काउंटिंग है जिसे अपन बोल रहे हैं 200 to 300 मिलियन, इसका 60% जो स्पर्म सेल है उनकी नॉर्मल शेप और साइज होनी चाहिए। 60% पार्ट ऑफ दिस नंबर, 60% स्पर्म सेल की नॉर्मल शेप और साइज होनी चाहिए, और इनमें से भी 60% में से भी 40% स्पर्म सेल मोस्ट एक्टिव होने चाहिए, सबसे ज्यादा एक्टिव होने चाहिए, तब जाके एक मेल क्या कर सकता है, फर्टिलाइजेशन कर सकता है, फर्टिलाइजेशन से वो जाइगोट फॉर्म कर सकता है। उसके बाद में यहाँ पे मैंने लिख रखा है पाथवे ऑफ स्पर्म सेल। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो 1 नंबर 2 नंबर में, और ये बोर्ड क्लास में मैंने बताया, और उसके बाद में नीट में यहाँ से डायरेक्टली मेंस के कॉलम में से क्वेश्चन आ सकता है। ये सारी टर्मिनोलॉजी पिछले जो मेडिकल एग्जाम हुए हैं वहां पे कहीं ना कहीं पूछी गई है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। उसके बाद पाथवे ऑफ स्पर्म सेल क्या है, देखो स्पर्म सेल बनती कहाँ पे है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म सेल का बनना, फिर ट्यूबुलर रेक्टाई से, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से ट्यूबुलर रेक्टाई रेटर टेस्टिस में आते हैं, तो ये ट्यूबुलर रेक्टाई से यहाँ पे आता है, फिर ये आता है रेटर टेस्टिस में, फिर रेटर टेस्टिस से ये बाहर निकलता है वॉस एफ्रेंसिया में, वॉस एफ्रेंसिया से बाहर निकलता है तो ये आगे चला जाता है एपिडिडाइमिस में। वहां पे आपको याद रखना है एपिडिडाइमिस में स्पर्म सेल कुछ देर के लिए रुकता है, वहां पे उसका होता है फंक्शनल मैच्योरेशन, बात याद रखनी है। उसके बाद में स्पर्म सेल जाता है वॉस एफ्रेंसिया में, उसके बाद में जाता है वो, अगर स्टोर होना है तो वो जाता है सेमिनल वेसिकल में, और स्टोर नहीं होना है तो वो इजेकुलेटरी डक्ट से कहां पे चला जाता है, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, और प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा से वो मेल यूरेथ्रा से, मेल पेनिस से इजेकुलेट कर दिया जाता है। ये पाथवे है स्पर्म सेल का। उसके बाद में यहाँ पे एक दो टर्मिनोलॉजी और है इसके बारे में आपको याद रखना है, ये भी बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी, एक है स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन का सिंपल सा मीनिंग है कि अगर स्पर्म सेल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकल रहा है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से अगर स्पर्म सेल एग्जिट हो रहा है उसे अपन बोलते हैं स्पर्मिएशन, स्पर्म सेल का बन के बाहर निकलना, जस्ट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। उसके बाद में दूसरी टर्मिनोलॉजी आती है उसे अपन बोलते हैं सेमिनेशन। सेमिनेशन का मतलब होता है स्पर्म सेल का मेल के टेस्टिस से बाहर निकलना, मेल के टेस्टिस से
स्पर्म सेल का एग्जिट होना क्या होता है, सेमिनेशन। और इसके बाद में एक टर्मिनोलॉजी आती है, उसे अपन बोलते हैं इजेकुलेशन। इजेकुलेशन का मतलब होता है स्पर्म सेल का मेल बॉडी से बाहर निकलना, मेल बॉडी से स्पर्म सेल का एग्जिट होना इजेकुलेशन होता है। और लास्ट टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी है वो है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब होता है कोपुलेटरी मूवमेंट के टाइम एक मेल स्पर्म सेल को या फिर सीमेन को फीमेल वेजाइना में इंसेमिनेट करता है, उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन बोलते हैं। मतलब स्पर्म सेल का फीमेल वेजाइना में इंसेमिनेट होना इंसेमिनेशन होता है। क्या ये सारी टर्मिनोलॉजी, सारी बातें आपको समझ में आई? समझ में आई तो यहाँ से आने वाले क्वेश्चन पे आप ट्राई कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन आप लगाओगे तो कहीं ना कहीं से टर्मिनोलॉजी मिलेगी, ये सारा डाटा आपको याद होना चाहिए। ओके, ऑल द बेस्ट।